लेकिन अंजलि राय जी, जो इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की वजह से केसीआर हार गए, अंजलि जी, फायदा तो नहीं, नुकसान कर दिया क्या आपने केसीआर का? देखिए, वो तो जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां ये तो जनता जाने, लेकिन देखिए ये तो जनता जाने कि उसने किसको वोट दी, किसने किसका नुकसान किया। लेकिन एक बात बहुत ही साफ हो रही है धीरे धीरे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो चुनाव के एग्जिट पोल्स आए हैं 5 राज्यों से, यहाँ से लगभग 83 एमपी जाते हैं पार्लियामेंट में, और अगर यहाँ पर भी सिर्फ एक स्टेट आ रही है, 5 में से एक स्टेट आ रही है, ज्यादातर चैनल जो है एक स्टेट दे रहे हैं बीजेपी को, तो आप सोचिए कि बीजेपी का हाल क्या है। लगातार हार हो रही है। कर्नाटका में जहां से 28 एमपी जाते हैं, जफर जी जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने 19 रैलीज की उन्होंने, वहां 6 रोड शोज किए, इतनी मेहनत की, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां तो कोई उनका चमत्कार नहीं चला। हिमाचल प्रदेश में भी हारे, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में भी हारे। तो बार बार इतनी हारों के बाद, और फिर ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इन्होंने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को भी उतार दिया, एमपीज को भी उतार दिया, और फिर भी अगर हारते हैं तो इनके लिए जो स्थिति है बहुत खतरनाक है। दूसरी बात ये है कि पिछले इलेक्शंस में इनके बहुत बड़े बड़े दल इनके एलाइज थे, जैसे कि, और वो एलाइज अब छोड़ के चले गए हैं, जैसे कि अकाली दल, AIADMK, शिवसेना, RNP इत्यादि। और उससे शिवसेना का तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या मतलब है? और एक मिनट सुनिए, और अभी जो है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि अभी आने वाले जो चुनाव है पार्लियामेंट में, उसमें इनकी स्थिति क्या रहेगी। जो अब इनके एलाइज हैं, उनमें से 16 जो एलाइज हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, उनको 0 सीट्स मिली, और 9 जो थी पार्टीज जो अभी इनके एलाइज हैं, वो तो चुनाव में लड़े ही नहीं पार्लियामेंट के, और 5 ऐसे हैं पार्टीज जिन्हें सिर्फ एक सीट मिली। तो आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी अपना जो है करिश्मा लूज कर रहे हैं, हिंदुत्व काम नहीं कर रहा है, तो आगे इनकी हालत क्या होगी? जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। इकट्ठी रही, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। आप मजबूती से लड़ते हैं तो फिर इनकी हार जो है निश्चित है। जफर जी आ रहा हूं, कमिंग। देखिए आपकी प्रवक्ता जो कह रही है, जिस तरह से वो इररिलेवेंट है मध्य प्रदेश में या और भी जगह जहां पर भी उन्होंने अपने रिंग में अपना हैट डाला है, इररिलेवेंट है, वैसे ही उनके आर्गुमेंट भी इररिलेवेंट है। इसलिए कि हकीकत यही है कि आप तो कहीं दिखेंगे नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह दिखेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आपको ऐसा लग रहा है इसलिए कि आपको अरे सुनिए, हाँ तो आप अपनी बात कीजिए ना। अरे आप अपनी बात तो कीजिए, अपने बारे में बताइए कि मैं एक मिनट बीच में मत बोलिए, एक एक करके प्लीज। थैंक यू। हाँ जफर जी बात पूरी कीजिए। अरे देखिए, इतना उत्तेजित मत होइए, आपकी बातें सुनकर मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनने का अगर नहीं है आप में इतना पेशेंस तो आप बोलिए मत, सुनिए पहले, उसका जवाब दीजिएगा। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बीच में तू मैं कर रहा है। मैं तू मैं नहीं करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन आपको आपके सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ, आपकी हकीकत क्या है। आप मध्य प्रदेश में तेलंगाना और फलाना जगह जहाँ भी गए हैं, वहाँ आपको 0 है, 0 थी, 0 है, 0 रहेंगी, ये सुन लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के बजाय अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि क्या किया वहाँ पर, और उसके बावजूद 0 है। हाँ, हमने बड़े बड़े झूठ बोले लेकिन 0 है, हमने बहुत वायदे किए फिर भी 0 है, ऐसे बताइए। हकीकत तो नहीं, हम अपने पार्टी के बारे में बात बता रहे हैं, उसको जरा आपको लगता नहीं तो आप अपना रखिए, अपने ओपिनियन अपने पास कि नहीं लगता और हम ये हो रहे हैं। भाई हमको लग रहा है हम जीत रहे हैं। आपके पार्टी का तो कहीं नाम भी नहीं है, नामो निशान तक नहीं। हम जीत रहे हैं और हम जीतेंगे भी, और हमको पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे, लोगों का आशीर्वाद है।